अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। प्रेम और पराक्रम में फर्क बस इतना है कि एक उंगली से गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी कद्र ही नहीं करते बल्कि अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और बचाने के लिए भी दौड़ता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। इस कलयुग में जितनी शर्म खो रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। जो दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति धन दौलत खोता है उसके मित्र, पत्नी, संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, पर जब वह दौलत वापस हासिल कर लेता है तो ये सब लौट कर आ जाते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को नहीं बताएं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुरा कर तो देखो, सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं।
जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता ही नहीं है, उसे लाना पड़ता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुल ले
या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ हैं। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखिए। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खोलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होती तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल ये जरूरतें तय करती है। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास। जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ना जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये जिंदगी, न रास्ता है न मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं है। कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं, कैसे गुजारता हूँ कोई पूछता ही नहीं। आपके दिल में कितना भी छल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये रिश्ते अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। गलतियां पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं।
प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहे, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष भी झुक ही जाता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा के पालन जैसा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। नीच व्यक्ति की नर्मता अत्यंत दुखदायी होती है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर ही वार करते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी शख्सियत नापते नापते किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों से होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब भी आती है सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।